नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। रोशन सर के भाई प्रिंस यादव की मौत के बाद देखिए मामले ने तूल पकड़ लिया है और सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसी बीच देखिए सिवान में बीते दिनों खूब दहाड़े बड़ा बयान दे दिया और देखिए चिराग पासवान भी भड़क गए। तेजस्वी यादव तो खुलकर सामने आ चुके हैं, वहीं दूसरे तरफ हम बात करेंगे बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे साथ जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल रोशन आनंद सर, और देखिए प्रिंस यादव उनकी भाई की मौत जिस तरीके से हुई, मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब आगे क्या सर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह ज्ञान का मंदिर, ज्ञान का सागर जिसको कहा जाता है, गुरु जी कहे जाते हैं, सम्मानित होते हैं। माता पिता से पहले दर्जा दिया जाता है गुरु जी को। अब हम लोग देख और समझ पा रहे हैं कि जो 2 जून की घटना हुई उसका इम्पैक्ट क्या दिखाई पड़ रहा है। उसमें एक आदमी की मौत हो जाती है, कई लोग जेल चले जाते हैं दोनों पक्ष से। अब पक्ष देख लीजिए, एक फैसल खान उर्फ खान सर जिसको बोलते हैं, और दूसरा पक्ष है आपको ज्ञान बिंदु के निदेशक डायरेक्टर आपको रोशन आनंद। तो यह लोग रोशन आनंद और अभिषेक, गौरव कुमार, तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो गई थी आपको 3 जून को। 2 जून को घटना है, 3 जून को गिरफ्तारी होती है, और जो है सो 4 जून को फायरिंग का वीडियो वायरल होता है इसी भिकना पहाड़ी कदम कुआं, राजधानी पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र में। और 4 जून को वीडियो वायरल होता है, उसमें गनर जो है सो जो कहे जाते हैं खान सर के, जो फैजल खान हैं उनके गनर की बात कही जाती है। उनके गनर को गिरफ्तार किया जाता है, प्रदीप कुमार और तालेश्वर सिंह। ये दोनों भी केंद्रीय आदर्श कारा बेऊर चले जाते हैं। रोशन आनंद भी अपने वो और अभिषेक कुमार, ये लोग को 3 जून को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। तो यह सब चल रहा है। इसी बीच में रोशन आनंद के भाई जो है सो प्रिंस यादव का संदिग्ध अवस्था में मौत की बात होती है पड़ोसी देश नेपाल में। वहां से डेड बॉडी आता है, तमाम तरह की जांच होती है, तमाम पुलिस हाय तौबा। आपने देखा भी कि जो पैतृक मने गांव है सहरसा का, वहां पर रोशन आनंद के क्या लाखों हजारों लोग की भीड़ रात में पहुंच गई थी। तो यह सब आपको दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, यह मामला 20 जून को फिर से सुनवाई होनी है। सबकी नजर पटना की अदालत पर टिकी हुई है कि क्या होगा उस दिन। खान सर की भी सुनवाई होगी, उनके दोनों गनर जो थे जो जेल में बंद हैं उन पर सुनवाई होगी। तो कई सारे मामले हैं। अब देखने वाली सबकी नजर आपको 20 जून पर लगी हुई है, टिकी हुई है कि आगे क्या कुछ होता है। बिल्कुल सर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है, शमशान जाना पड़ेगा। किन लोगों को शमशान भेज रहे हैं? देखिए, सम्राट चौधरी एकदम तल्ख तेवर में बात कर रहे हैं और सब कुछ समझा रहे हैं अपराधियों के लिए। निश्चित रूप से तल्ख तेवर सरकार को अडॉप्ट करना ही चाहिए। और शुरुआती अब जिस दिन से उन्होंने जिम्मेवारी संभाली है मुख्यमंत्री की, तमाम कह रहे हैं क्राइम और करप्शन पर हमारा 0 टॉलरेंस है। तो इतनी बात समझ लीजिए कि वह कह रहे, पहले तो कहते पिंडदान करने की बात कह रहे गया में, जो आपने सुना। बिल्कुल। अब देखिए सिवान गए, सिवान में भी कह दिया उन्होंने कि कोई भी अपराधी, कोई भी किसी समाज, किसी जात, किसी वर्ग का हो, उसको अपराधी को छोड़ना होगा बिहार, और नहीं तो फिर शमशान जाना पड़ेगा। तो इतनी बात तो ठीक है, यह एकदम उनका ऑर्डर है, क्लियर है। संदेश, मैसेजिंग जो भी करना चाह रहे हैं सम्राट चौधरी स्पष्टता के साथ कह रहे हैं, और निश्चित रूप से बिहार को इसकी जरूरत है। देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर आपको कंट्रोल रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, तभी इन्वेस्टर भी आपके प्रदेश में आकर के रोजगार लगाएंगे, और यहाँ के लोगों की जो नौकरी रोजगार की बात होती है वह सरकार की मंशा भी पूरी होगी, और यहाँ के युवाओं का भविष्य भी सुधरेगा। चिराग पासवान पटना पहुंचते ही भड़क गए। देखिए, चिराग पासवान आप बीते दिन आए यहाँ पटना में, उनके आने का प्रयोजन भी था, और उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वह अध्यक्ष भी हैं और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। और जब इनसे इस मसले पर जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया, फैजल खान उर्फ खान सर और रोशन आनंद के बीच में जो एक बड़ा विवाद दिखाई पड़ रहा है, तो उस पर चिराग पासवान ने निश्चित रूप से एक बड़ी बात कही। चिराग, कुछ तो गड़बड़ियां हुई हैं,
बिल्कुल। यह एकदम स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है, जिसके कारण मामला इतना बड़ा हुआ। निश्चित रूप से किसी भी आदमी से पूछिएगा तो यह यही बात बोलेगा जो चिराग पासवान ने कही है, और उन्होंने यह भी साथ ही जोड़ा कि जांच होनी चाहिए, दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से वह सवाल, और बच्चों के भविष्य का यह जो मामला से जुड़ा मामला है, बिल्कुल, बच्चों के भविष्य की, निश्चित रूप से हम लोग यही बात करें कि देश के नव निर्माण में अगर किसका है तो बच्चों का बच्चे करते हैं, आज के युवा हैं। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान, और एक बात और भी उन्होंने कहा कि किसी के साथ इस तरह का न्याय नहीं होगा, जो जांच होगा, जो भी फलाफल होगा सरकार इसको देखेगी, और जो भी होगा वो उसके जद में न्याय संगत होगा, न्याय संगत होगा, और उसके जद में आएगा, उसके साथ कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव भी खुलकर सामने आ चुके हैं। देखिए, तेजस्वी यादव, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का आज जो है सो विशाल धरना है उनकी पार्टी की ओर से, और पटना में ही नहीं बिहार के कई जिलों में है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल का यह धरना है, और यह धरना है किसके लिए? अपराध के लिए, जो सांगठनिक रूप से जो कहा जा रहा है अपराध हो रहा है। तो ये देखिए, अपराध, भ्रष्टाचार, तमाम तरह की बात को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आज रखा गया है, और गर्दनी बाग को चिन्हित किया गया है। अन्य जिलों मुख्यालय पर भी धरना प्रदर्शन होगा, लेकिन तब है कि देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव वहां पहुंचते हैं कि नहीं, कि सिर्फ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और तमाम जो कई चेहरे हैं साथ में वही होते हैं, यही सबसे नोटिसेबल होगा। बिल्कुल, प्रेस आमंत्रण जो दिया गया है सर, उसमें तेजस्वी यादव का नाम कहीं नहीं है। मंगनी लाल मंडल जो कि बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम है। साथ ही साथ वरिष्ठ नेता भी पहुंचेंगे, यह कहा गया है, मगर तेजस्वी यादव अक्सर हम लोग देखते हैं। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप एक्स पर पोस्ट करके या कहीं ट्विटर पर, ये उससे नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष को निकल करके आना होगा, और निकलने से देखिए, हम एक बात और बताना चाहते हैं कि स्पेस मिलता है छपने का। लोकतंत्र में विपक्ष को की अहम भूमिका होती है, इस बात को मान करके चलना पड़ेगा। तो ये तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा, उनकी पार्टी को समझना पड़ेगा, और आगे आना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि सुरक्षा कारणों से तेजस्वी यादव जो है उतने सक्रिय तरीके से खुलकर जो है वो सड़कों पर नहीं आ पा रहे? देखिए, वह तो कह भी रहे ना कि हमारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हाँ। आम आवाम मेरी सुरक्षा के लिए। जब आम आवाम, जो तमाम तेजस्वी यादव के लिए नहीं, तमाम जो मंत्री जो भोकाल टाइट करके चलते हैं, 12 गाड़ी, 4 गाड़ी, 2 गाड़ी, 10 गाड़ी, जो तो वो सबके लिए है। आप अपने प्रदेश में अपनी जनता के बीच में हैं, तो आपको उतनी सुरक्षा की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। इतनी बात, हाँ ठीक है, एक दो जो प्रोटोकॉल के तहत एक दो रखिए, हो गया, दैट्स ऑल, एनफ है वो। तो इतनी बात मान के चलिए। तो तेजस्वी यादव को भी अपने लोगों के बीच में आने में से गुरेज नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से उनको आना चाहिए और आगे बढ़ के रहना चाहिए। राबड़ी देवी ने भी सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिख दिया है। देखिए, राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, और जिस तरीके से 10 सर्कुलर रोड को हाय तौबा मचा हुआ है, आप देख रहे हैं कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री का आवास अलॉट हो रहा है। बिल्कुल। तो ये इसको आप, यह जो नैरेटिव जो चला हुआ है, मकान खाली कराइए, सिक्योरिटी को कम करिए, यह नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से राबड़ी देवी के पति जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, रेल केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं। अभी स्वास्थ्य कारणों से उनका किडनी की बीमारी हुई है, आप जान रहे हैं, ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ऐसे में अस्वस्थ चलते हैं, तो वहां पर उनके लिए जो 10 सर्कुलर रोड है, वहां पर एक कमरा है, और वह राबड़ी देवी ने निश्चित रूप से, जब उनका ऑपरेशन हुआ था तो दिन रात मेहनत करके उस कमरे को बनवाया था। ठीक है, सरकारी राशि गई, कुछ उसमें अपना भी पैसा लगा, लेकिन एक बात मान करके चलिए, तो वो ऐसे कोई इन्फेक्शन नहीं हो लालू प्रसाद यादव को, इसके लिए एहतियातन वह कमरा है। तो इतनी बात जो है 39 हार्डिंग रोड जो 10 सर्कुलर रोड से बदल के किया गया है, तो इतनी बात मान के चलिए वहां पर भी उतनी व्यवस्था होनी चाहिए। एक अलग, अब जो आदमी को नहीं दीजिएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, 10 तरह की वो संक्रमण से जूझते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो जो हम लोग बात कहते हैं कि लालू यादव बिहार के लिए जरूरी है, तो जरूरी हैं, क्योंकि वह एक सर्वमान्य नेता है, इतनी बात मान के चलिए। और गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज देने के लिए जाने जाते हैं लालू प्रसाद यादव। तो थोड़ा सा सॉफ्ट भी सरकार को होना चाहिए, इतनी बात हमारी समझ में आती है। सर, अलर्ट जारी कर दिया गया है कई जिलों को लेकर के, क्या ताजा तरीन खबरें जो हैं आपके पास? देखिए, मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान में बताता है कि हमको क्या, कैसे रहना है, क्या करना है आम आवाम को। तो 26 जिलों में आपको अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट आपको है, येलो अलर्ट है।
अच्छा। तो 26 जिलों में जो अलर्ट है उसमें आपको आंधी, तूफान और वर्षा की चेतावनी दी गई है और इस दरमियान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। तो आपको सुरक्षित रहना है। आपको यह भी जब जिस समय आंधी तूफान चले तो आपको बच करके रहना है, घर से नहीं रहना है, कच्चे मकान में नहीं रहना है। यह सब, और बिजली का पोल, खंभा जो भी होगा, वृक्ष, हरे भरे वृक्ष के नीचे भी नहीं है। तो इतनी बात एहतियातन आपको समझना पड़ेगा और यह मौसम विभाग की जो जानकारी है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, जहां एक तरफ सियासत गर्म है, लॉ एंड ऑर्डर, बढ़ते महंगाई और महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, जहां राष्ट्रीय जनता दल आज धरना पर बैठने वाला है। विशाल धरना का आयोजन किया गया है गर्दनी बाग में। तमाम बड़े नेता जो हैं वो धरने पर बैठेंगे। रवि सर ने सही कहा कि देखना होगा कि क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी धरना स्थल पहुंचते हैं और धरने पर बैठते हैं। वहीं दूसरे तरफ रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की मृत्यु के बाद मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। 20 जून बेहद ही अहम है, बेहद ही खास है। क्या न्यायालय का निर्णय होता है उस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। वहीं दूसरे तरफ चिराग पासवान ने भी बड़ा बयान दिया है, मगर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों को साफ साफ लफ्जों में चेता दिया है, कह दिया है, या फिर बिहार छोड़िए और नहीं तो शमशान भेज दिया जाएगा। और देखिए, सियासत इस तरीके से गर्म है कि राबड़ी आवास को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, मगर राबड़ी देवी ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, 30 दिन मांगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।